हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लो इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब कि क्या क्या आपका फायदा है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है ना। ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल नेटवर्किंग, यहाँ पे आपके इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ईमेल का, मैसेज का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एंड सोशल नेटवर्किंग का एंड ये सब चीज़ों से क्या क्या फ़ायदे पहुँच रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। दोस्तों, हम लोग जो कम्युनिकेशन पा रहे हैं वो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते ना तो हमको समझ में नहीं आता है। तो अब देखो, ईमेल, भैया किसी भी बिजनेस का ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे करता है। बिना ईमेल के बिजनेस चलता ही नहीं है। मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिजनेस के काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कितने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। आज के टाइम पे हर बिजनेस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है, चाहे वो उनका फेसबुक का पेज हो, इंस्टाग्राम हो। दोस्तों, ये सब एडवांस चीज़ें हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें ना पहले आपके बुक्स में नहीं होती थी, अभी आपके एडवांस डाल दिया गया है, ठीक है ना, जिससे आप करंट चीज़ों को पढ़ सको। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोल, इफेक्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं the expansion and promotion of cutting edge technology in the field of business communication is इंक्रीजिंग। भैया आज के टाइम पे लोग टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी, दिस टेक्निक्स आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग सोर्स ऑफ लेटेस्ट डेस्टिनेशन, इससे बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें बिजनेस को मिल रही हैं, बट ऑल्सो जनरेटिंग न्यू डायमेंशन, इससे बिजनेस को नई नई उम्मीदें दिख रही हैं। आज के टाइम पे हर एक बिजनेस की वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है ना। सोचो, छोटे छोटे दुकानदार की वेबसाइट बन चुकी है आज के टाइम पे, उनका फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है। विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज अ लॉट। भैया इनके कारण कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल गया है। इट हैज़ ग्रेटली अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ इससे बहुत इफेक्ट हो रही है। दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड ईमेल हो गया, मैसेजिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, विच आर इंपॉर्टेंट इन एवरी वन लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जोमेटो से सोचो, जोमेटो से आप लोग सामान मंगाते होगे तो आपके घर में जोमेटो आता होगा, कहता होगा सर रेटिंग कर दीजिए, ठीक है ना। सोचो, अब रेटिंग आपसे करवाया ऐप के अंदर गूगल के ऊपर, क्यों? जिससे कि बाकी कस्टमर्स देखेंगे और उनके बिजनेस को चीज़ें होंगी। तो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, यही सब चीज़ें तो हैं। अब दोस्तों, लो इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। अब भैया ईमेल के क्या क्या फ़ायदे नुकसान है यहाँ पे चाहिए हम लोग देखते हैं ईमेल का। ओके, तो द एडवांटेज ऑफ ईमेल। अब ईमेल होता क्या है आपको पता होगा दोस्तों, जीमेल आप लोग इस्तेमाल करते हो। जीमेल वो प्लेटफॉर्म है जिससे ईमेल हम लोग भेजते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे ना, पोस्ट कार्ड, पोस्ट ऑफिस की मदद से, बस वही जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजते हैं तो उसको ईमेल बोलते हैं। बहुत लोगों को ईमेल का मतलब जीमेल समझ में आता है। भैया जीमेल वो प्लेटफॉर्म है, जीमेल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमको मदद करता है ईमेल भेजने के लिए, ठीक है ना। ईमेल के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज इन्फॉर्मेशन को, या फिर कोई वीडियो की फाइल हो गई, क्या ऑडियो फाइल हो गई, या फिर कोई पीडीएफ, या फिर कुछ भी हम लोग सामने वाले को भेज सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों ईमेल क्या है, इज अ फ्री टूल, एक फ्री टूल है। वंस द यूजर इज ऑनलाइन, जब भी आप ऑनलाइन होगे मतलब इंटरनेट पे होगे, देयर इज नो फर्दर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, आपको इसकी कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ईमेल इज अ क्विक, क्विक का मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है कि ये बहुत तेज होता है, आप भेजोगे तुरंत सामने वाले को मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। आप किसी को भी मैसेज इन्फॉर्मेशन तुरंत भेज सकते हो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत, बिना वेट किए। ईमेल इज सिंपल, सिंपल का मतलब ये बहुत आसान है, ये आप किसी को भी समझा सकते हो। इट इज ईजी टू यूज वंस द यूजर अकाउंट इज सेटअप, जब आपका अकाउंट बन जाएगा। कंपोजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, आप मैसेज भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, इज सिंपल। ऑल्सो ईमेल अलाउ फॉर ईजी एंड क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट्स, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे इससे। ईमेल अलाउ फॉर इजी रेफरेंसिंग, आप ईमेल से अपनी रेफरेंसिंग कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि आप कौन हो, ठीक है ना। मैसेज दैट हैव बीन सेंट एंड रिसीव्ड कैन बी स्टोर्ड एंड सर्च सेफ ई एंड एफिशिएंटली, आपने जो मैसेज भेजा है, जो आपको आया है, आप आसानी से चीज़ों को छाट सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ ईजियर अ लॉट टू गो थ्रू ओल्ड ईमेल मैसेज रादर देन ओल्ड नोट्स रिटन ऑन पेपर, पुरानी चिट्ठियों को निकालोगे कितना टाइम लगेगा। सोचो, ईमेल में तुरंत आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दिया होता है, फिट, जिसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, फिल्टर लगा के हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन में जाते हैं तो वहाँ पे फिल्टर लगाते हैं ना, भैया इतने रुपये का सामान मिल जाए, वैसे ईमेल में भी होता है, ठीक है। ओके, ईमेल इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, बस दोस्तों वहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहाँ पे,
इंटरनेट होना चाहिए बस, और कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। एंड आपकी आईडी पासवर्ड आपको पता होनी चाहिए, और क्या। ईमेल इज अ पेपर, यस, ये क्या है, आपको कोई भी पेपर नहीं लगता है भाई। एंड इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर पेपर को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर यस है ये। ईमेल अलाउ फॉर मास सेंडिंग, और आप एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज या ईमेल भेज सकते हो, लाखों को भेज सकते हो, सोचियो। ईमेल अलाउ फॉर इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड फाइल्स, इससे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगी एंड आपको वो फाइल भी मिल जाएगी जो आपको चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये तो फायदे हो गए भाई साहब। देखो जितना मैंने डॉट से बनाया है ना यहाँ पे व्यू, ये देखो, ये आप लोग खुद से करिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये देखो जितना व्यू व्यू किया है मैंने हेडिंग से वो। अब दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है ईमेल का, चलो देखते हैं। ईमेल कुड पोटेंशियली कॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कभी कभी ईमेल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड कर देते हैं हम लोग, जिससे सही इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। सब लोग ईमेल को भैया पढ़ते ही नहीं है आज के टाइम पे। देखो किसी चीज की कमियों की बात करेंगे तो भैया हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा, सही बात है। ईमेल इज लैक ऑफ पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच नहीं होता है कि भैया आपको हर दिन लाखों ईमेल आते हैं, आप लोग नहीं खोते हो, आगे ना आपका कोई दोस्त भी आपको भेजेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, पर्सनल टच होता ही नहीं है। कोई भी कंपनी आपको ईमेल पा जाए आपका भेज देती है, ठीक है, तो ये कोई फायदा नहीं है। ईमेल कैन बी डिस्ट्रप्टिव, इसका मतलब होता है गोइंग थ्रू ईच ईमेल कैन डिस्ट्रप्टिव टू वर्क, इट डज नॉट रिक्वायर अ बिट ऑफ टाइम, इतना टाइम नहीं कि सब लोग हर ईमेल खोल के देखे, ठीक है ना। आज के टाइम पे आपको मैक्सिमम ईमेल कंपनीज के आते हैं प्रमोशन करने के लिए। ईमेल कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप ज्यादा समय तक इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, कोई काम का ईमेल छूट गया तो ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। अब भैया कोई भी आपको पूरी दुनिया से कहीं पे मेल कर सकता है, बस आपकी मेल आईडी उसके पास में होनी चाहिए बस। एंड ईमेल कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है लोगों के बीच में, ठीक है ना। ओके, गलती से किसी और को मैसेज चला गया, दिक्कत हो जाएगी। ईमेल कैन बी कंटेन वायर्स, पहले के समय में लोग ईमेल के थ्रू वायर्स को भेजते थे लोगों के पास में, जैसे ही वो फाइल को ओपन करें उनके कंप्यूटर में वायरस आ जाता था, ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। ईमेल शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड ब्रीफ, भैया ये छोटा होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ईमेल रिक्वायर टाइमली रिस्पॉन्स, अगर आपने टाइम से रिस्पॉन्स नहीं किया, आज मैसेज को ईमेल किया, आप 2 महीने बाद रिप्लाई का है, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो ईमेल का हो गया। अब दोस्तों यो इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट मैसेजिंग, किसकी बात करते हैं भैया, जो टेक्स्ट मैसेजिंग आप लोग व्हाट्सएप पे दिन भर, पहले के समय में ना जब हम लोग का टाइम था थोड़ा सा, तो दोस्तों पहले बहुत मतलब अनलिमिटेड मैसेज हुआ करते थे, अनलिमिटेड, और हम लोग ना सबको मैसेज कुछ भी पा जाए सबको भेजें, दिन में कम से कम एक ही इंसान को 100 मैसेज भेजें, सोचो जरा, मतलब इतना मैसेज फी में देते पहले। अब तो 100 मैसेज पर डे का हो गया है ना, बट पहले 100 मैसेज एक इंसान को पर डे भेजते थे हम लोग, और जितने भी कांटेक्ट में सबको एक साथ भेजते थे, सोचो इंसान पागल हो जाता था। अब दोस्तों इसको इमिटेट कर दिया गया, बट कितना फायदे की चीज है ईमेल, सोचो, सॉरी मैसेजेस, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेजेस जो हम लोग करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखते हैं। तो पहला है, तो टू पीपल कैन हैव अ कन्वर्सेशन विदाउट स्पीकिंग, बिना बात किए आप मैसेज में मतलब कि बात कर सकते हो, विच एलिमिनेट द रिस्क ऑफ समवन ओवर हियरिंग इफ इट इज पब्लिक, भैया पब्लिक में कहीं बैठे हो बात नहीं कर पाए हो तो आप ये आराम से कर सकते हो। इट इज पॉसिबल टू हैव अ मल्टीपल कन्वर्सेशन विथ मल्टीपल पीपल साइमल्टेनियसली, आप एक साथ ज्यादा लोगों को से बात कर सकते हो, ठीक है। पीपल हैव कॉन्फिडेंस व्हेन दे टेक्स्ट, जब वो टेक्स्ट होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, विच अलाउ देम टू बी बोल्ड एंड से थिंग्स, वो बोल्ड होके कह पाते हैं, ठीक है ना, मतलब जो कहना चाहते हो कह पाते हैं। टेक्सटिंग इज ए वेरी कन्वीनियंट व्हेन पर्सन जस्ट नीड टू से क्विक थिंग्स, आपको कोई चीज कहनी है क्विक, आप तुरंत फोन के बदले मैसेज कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। अनदर एडवांटेज इज दैट पर्सन कैन रिस्पॉन्ड व्हेन इट मोस्ट कन्वीनियंट फॉर देम, भैया जब भी सामने वाला कन्वीनियंट होगा तुरंत रिप्लाई कर देगा वो, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई साहब, डिसएडवांटेज, ठीक है ना, क्या क्या इसका डिसएडवांटेज चाहिए इसको देखते हैं। ओके, तो टेक्सटिंग वाई ड्राइविंग हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड सीरियस प्रॉब्लम, भैया आप ड्राइव कर रहे हो और टेक्स्ट करोगे तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, ये अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी से होते हैं, ठीक है। वाई टेक्सटिंग, इट इज यूजुअली इम्पॉसिबल टू टेल टोन ऑफ वॉइस, मानो किसी को आपको गुस्सा दिखाना है तो वॉइस में तो आप दिखा पाओगे, बट मैसेज में कैसे दिखाओगे, मैसेज में कुछ आपको कुछ गलत लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कैन गेट लॉस्ट इन द एयरवे ओकेजनली, यूजुअली लीविंग वन पार्टी वेरी कंफ्यूज, ठीक है ना, मतलब कभी कभी टेक्स्ट मैसेज जो होता है वो खो जाता है, ठीक है ना, एयरवे के अंदर, तो भैया मैसेज पहुंच नहीं पाता है, दिक्कत हो जाती है, तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी। मेनी पीपुल कैन गेट ए लॉस इन द एयरवे, जब आप एरोप्लेन में हो तो टेक्स्ट मैसेज कैसे ही हो पाएगा, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा उस टाइम तो। मेनी पीपुल यूज शॉर्ट हैंड एंड एब्रीविएशन वाई टेक्सटिंग, बट सिंस दे यूज दिस सो ऑफन दे फॉरगेट दैट दोज थिंग कैन नॉट बी यूज इन फॉर्मल राइटिंग, भैया जब भी वो मैसेज करते हैं हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, और बताओ कैसे हो तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, सब कुछ शॉर्टकट में लिखने का हमको आदत हो गया है मैसेज में, तो बट दोस्तों ये आप किसी से फॉर्मली बात कर रहे हो तो फॉर्मल में तो हम लोग प्रॉपर तरह से लिखते हैं मैसेज, तो बट आप किसी बॉस से बात कर रहे हो तो आपको फॉर्मल तरीके से पूरा मैसेज लिखना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत की बात है।
देयर इज ऑल्सो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर, आप ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते हो, कुछ लिमिट होती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ बड़ी बातें करनी है तो आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप मैसेज भेज भेज के बात करो, ठीक है। ये हो गया डिसएडवांटेज। अब दोस्तों, लो एंड इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, ये क्या होता है। अब दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग देखते हैं। ओके, इसको पहले हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके। अब दोस्तों, एडवांटेज, इट इज सीमलेसली कनेक्ट पीपल कटिंग अक्रॉस टेरिटरी, चाहे दुनिया में आप कहीं पे भी हो, इंस्टेंट मैसेजिंग से आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो तुरंत, ठीक है ना। सोचो इंडिया के प्रधानमंत्री भैया इजराइल के प्रधानमंत्री से कनेक्ट हो जाए तुरंत बिना वेट किए। टीम मेंबर कैन सेंड एन रिप्लाई टू इंस्टेंट मैसेजर इन नियर टाइम, भैया आपके अगर टीम मेंबर में बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो टीम मेंबर तुरंत रिप्लाई कर सकती है बिना वेट किए, इंस्टेंट इन रियल टाइम। दिस इज सिग्निफिकेंट प्लस एंड लाइक द लीगेसी इनटू ऑफ फाइल शेयरिंग एंड ऑफिस मैसेंजर सेव टाइम, भैया आपका खुद आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां खुद के मैसेंजर्स बना के रखी हुई हैं, वो लोग उसी पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। वर्क प्रोजेक्ट एस्टिमेट एक्सेट्रा कैन बी शेयर इन चैट सेशंस इंस्टेंटली, काम कहाँ तक पहुंचा है, काम कितना हुआ, वो आप तुरंत बात कर सकते हो अपने टीम से। बड़ी बड़ी कंपनियां जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगी होती है ना, उनका टीम वर्क होता है, वो लोग कोई भी काम को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, टीम वर्क बना होता है उनका, टीम ग्रुप बना होता है, वहाँ पे मेरी मैसेज आता है, तुरंत रिप्लाई होता है वहाँ पे, ठीक है। द वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी इनगेन द ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी हर जगह आ चुकी है मैसेजिंग ऐप के अंदर। फैसिलिटेट पार्टिसिपेंट टू शेयर आइडियाज, एक्सचेंज डॉक्यूमेंट, गेट कंक्लूजन इन ए जिफी, जिफी मतलब बहुत फास्ट, आज टाइम में कोई भी आइडिया है तुरंत शेयर कर दो, ठीक है। आपको भी कोई आइडिया आया, कोई फोटो आया, मैसेज आप तुरंत भेज देते हो ना किसी को, ये देखो ये क्या है, सही है गलत है, ठीक है। से पर्सनल आउट इन द फीड कैन नेवर फी अवे फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से दूर हैं उनको लगता ही नहीं है। एंड इंस्टेंट मैसेंजर इज लाइक अम्बिका कॉर्ड, भैया उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे कि भैया एक माँ के कोक में जैसे जब बच्चे पैदा होता है तो जो अम्बिका कॉर्ड जुड़ा होता है ना, वैसे ही वो लोग ऑफिस से जुड़े होते हैं, कनेक्टिंग देम टू पेरेंट टीम, हमेशा वो जुड़े होते हैं, कोई भी दिक्कत होगी वो तुरंत बात कर लेते हैं, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते हो कंपनी वालों को, कंपनी वाले तुरंत फोन घुमा के, आपका नेटवर्क ना लगे तो उनका लग जाता है। Integration with third-party app allow users of business chat platform to download hundreds of app without leaving the platform और accessing the Play Store, मतलब आज के टाइम पे आप खुद उनकी खुद की ऐप से बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि भैया आप कोई भी फ़ोन खरीदो, उनके खुद ही के फ़ोन में इतने सारे ऐप दिए हुए हैं, उनके खुद के प्ले स्टोर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग के डिसएडवांटेज क्या है। एज is with any facility or service, instant messages are loaded with few drawbacks. Notable among them are there are no denying that exchange of information is instant, but face-to-face contact being absent. But face-to-face तो नहीं हो पाता ना। इंस्टेंट मैसेंजर डेटोरेट जस्ट मशीन, बस दोस्तों मशीन से ये पुराने हैं तरीके से। पर्सनल बॉन्डिंग अमंग दम मेंबर, पर्सनल बॉन्डिंग किसी के बीच में नहीं हो पाती है। ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज लॉस्ट, ठीक है ना। वन कैन नॉट गेट अ परफेक्ट इमोशनल बीड ऑन समवन थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर, तो भैया आप इमोशनली कोई बात करना चाहते हो तो आप नहीं कह पाओगे, बस आपकी बात ही पहुंच पाएगी, ठीक है ना। ओके, यूजर कैन नॉट बी श्योर whom they are talking, किससे बात कर रहा है उसको पता ही नहीं है। इट कैन बी पिटी डेंजरस इफ दे आर नॉट केयरफुल, अगर ध्यान नहीं रखा तो उससे गलती हो जाएगी। आज के टाइम पे कितने साइबर क्राइम होते हैं, लोग कैसे बात करें, किससे बात करें, उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है। मोर एवर यूजर में बी हुड विंग्ड इनटू पीपल आइडेंटिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द चैट, भैया वो आपके आइडेंटिटी का फायदा भी उठा सकता है। आज के टाइम पे कोई आपके आइडेंटिटी का यूज करके किसी और से बात कर सकता है। इम्पर्सोनिफिकेशन विच कैन नॉट बी असरटेन कैन प्रूव डिटरमिनेंट व्हेन वाइटल इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड, आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भैया लीक हो सकती है। बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट टीम मैसेंजर आर प्रोन टू अटैक, इससे वायरस का खतरा भी होता है, हैकिंग का भी होता है, ठीक है। आप देखो कितने ही मूवी के अंदर हैकिंग के सीन दिखाते हैं भैया, वो लोग हैक कर देते हैं आपके पास इंटरनेट को हैक करके, ठीक है। वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड फाइल कैन बी हैक्ड, आपका हैक किया सकता है। इंडेंजरिंग टू सेफ्टी ऑफ द एंटिटी, इससे आपके बिजनेस को, आपकी पहचान को नुकसान पहुंच सकता है। सेंसिटिव डेटा में भी कम्प्रोमाइज, आपके काम के इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव डेटा लीक हो सकते हैं। वाटर फाउंटेन वर द अर्स्टवाइल फाउंटेन हेड्स इन ऑफिस ऑफ गॉसिप्स एंड गैप वाइन, इंस्टेंट मैसेंजर हैव द पोटेंशियल टू बी एक्सीलेंट चैनल टू स्प्रेड गॉसिप्स, भैया गॉसिप्स जो होती है ना, र्यूमर्स बहुत तेज फैलते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। ओके, पीपल एट वर्क प्लेस, वो लोग इंडल्ज होते हैं इसमें वेस्टफुल चैट्स के अंदर, किसका किसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इससे एम्प्लॉय के टाइम भी बर्बाद होता है, क्योंकि इंस्टेंट मैसेज है, एक मैसेज करेंगे पूरा ऑफिस में सबको पता चल जाएगा, सबका ग्रुप बना होता है ना आज के टाइम पे। जैसे कोई कांड आपके घर के अगल बगल हुआ, आप देखते हो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैसेज फॉरवर्ड होने लगता है तुरंत, भले सही है कि गलत है क्या है पता नहीं, बट आपके ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है किसी और नाम से, ठीक है। अब दोस्तों, लोअर इफेक्ट एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग के क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं यहाँ पे हम लोग
देख लेते हैं, ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग आप लोग जानते ही हो, आप लोग खुद कितना सोशल नेटवर्किंग में इन्वॉल्व रहते हो। पहला, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग गिव्स वन चांस टू कनेक्ट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आपके पास एक आपको ये मौका प्रोवाइड करता है, आप पूरे दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, इंडिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो भैया आप अपने फैमिली फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हो, ओल्ड फ्रेंड से, पुराने स्कूल के दोस्तों से, किसी से भी। तो ये आपको एक मौका प्रोवाइड करता है, एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जैसे आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फॉलोअर्स हो। भाई भाई सही बेटी अपने फॉलोअर से कनेक्ट होते हैं, तो ये समझ गए होगे आप। दिस टेक्नोलॉजी गिव्स अस एक्सेस टू एक्सेसिबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन टूल। इससे आप एक्सेसिबल, आपको एक मौका दे दिया गया है, आप किसी से भी कम्युनिकेशन टूल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। सोशल नेटवर्किंग गिव्स अस द चांस टू स्टे कनेक्टेड व्हेनेवर वी हैपन टू। हम जब चाहें तब कनेक्ट हो सकते हैं। वंस डज नॉट नीड टू हैव एक्सेस टू लैंडलाइन, हमको नहीं चाहिए, टेलीफोन नहीं चाहिए। समवन विद द टेक्नोलॉजी टुडे सेंडिंग लेटर थ्रू ट्रेडिशनल ईमेल सीम्स लाइक इटर्निटी। भैया ईमेल भेज के कैसे बात करोगे। फॉरगॉट अबाउट आंसरिंग मशीन्स, वॉइस में सब खत्म हो गया, ठीक है ना। आज के टाइम पे नई चीज है, वी हैव टू स्टे कनेक्टेड ऑन सोशल नेटवर्किंग। फोन खोले, व्हाट्सएप पे कुछ लगा दिए, फेसबुक पे लगा दिए, इंस्टाग्राम पे लगा दिए। We need to pick up our smartphone, boot up the computer or open the laptop to start communicating with someone. Once we even use an app that connect to profile, take advantage of these benefit. आज यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, फोन उठाओ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हैपेंस इन रियल टाइम ब्लॉक ऑन सोशल नेटवर्क्स, मतलब बिफोर द इंटरनेट केम अराउंड वी हैड टू वेट फॉर द डेली न्यूज़पेपर। भैया आज टाइम पे सब कुछ हमारे हाथ में है, ठीक है ना। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्चुअल, भैया टर्की में अभी क्या बोलते हैं दिक्कत आई थी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में आ गई, सब कुछ मतलब सब कुछ हाथ में है इस सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग क्रिएट्स ब्रांड एक्सपोजर फॉर बिजनेस। भैया बिजनेस के लिए बहुत काम की चीज़ है ये। बिजनेस अपने ब्रांड को भैया एक्सपोजर दिखाते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स की मदद से। बड़े बड़े क्या बोलते हैं क्रिएटर्स से, वो लोग क्या बोलते हैं सेलिब्रिटीज से अपने ब्रांड को प्रमोट करवाते हैं, ओके। ये भी हो गया। फिर बीइंग ऑन अ सोशल नेटवर्क इज मच फन। दोस्तों ये बहुत फन की जगह है, यहाँ पे लोग एंजॉय भी करते हैं। लाइफ में इतना स्ट्रेस लोगों के होता है, तो यहाँ पे वीडियोस होते हैं, ठीक है ना। एंड जहाँ बताया कि अमेरिका के लोग 35 मिनट एवरी डे अपना फेवरेट सोशल नेटवर्क पे बिताते हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोग अपने इंस्टाग्राम को खोल के देखो, आज के टाइम पे इंडिया में कितने बच्चे इंस्टाग्राम में पर डे का 3 से 4 घंटे पर डे देते हैं। सोचो ये बहुत खराब चीज़ भी है, ठीक है ना। दोस्तों इससे बहुत दिक्कत भी होती है लोगों को, ठीक है ना। ये अच्छी चीज़ भी है बट ये खराब चीज़ भी है। किसी भी चीज़ को अगर एक्सेस करोगे ना तो वो खराब ही होगी, ठीक है। सोशल नेटवर्क आर अवेलेबल लॉ इन्फोर्समेंट टूल। दोस्तों ये क्या है, 73% ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन द यूनाइटेड स्टेट से दैट इफ सोशल नेटवर्किंग। भैया अमेरिका के 73% कानून के लोगों का मानना है कि ये बहुत सही चीज़ है, इससे आप क्राइम को बहुत तेजी से फास्ट सॉल्व कर सकते हो। 85% ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इन द यूएस यूज सोशल मीडिया टू इन्वेस्टिगेट लोकल ऑफेंसेस। वहाँ पे छोटे मोटे अपराधों को ठीक करने के लिए, पता करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वो लोग सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ओके। इंडिया में भी दोस्तों इस्तेमाल होता है सोशल नेटवर्किंग का। कोई बच्चा था वो गायब हो गया, तो भैया उसके सोशल नेटवर्किंग से पता चला कि वो कहाँ गया है। सोचो कितना अच्छी चीज़ है। दिस टूल कैन हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर एट स्कूल। भैया इससे बच्चों को मदद मिलता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी काम की चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है ना, ओके, जिससे वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट को टाइम पे कर पाते हैं, ठीक है। एंड उनको एक्स्ट्रा, क्योंकि आज का जो एजुकेशन है वो बदल रहा है, आज के टाइम पे करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उनको मदद करते हैं उनके चीज़ों को सुधारने में, ओके, एक्स्ट्रा मार्क्स आने पे। सोशल नेटवर्किंग हेल्प्स पीपल हु आर शाय और सोशली आइसोलेटेड फ्रॉम कनेक्ट विद ईच अदर। वो लोग जो बहुत शर्माते हैं, जो दुनिया से अलग रहना चाहते हैं, उनके ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे वो बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना कुछ फोटो लगाए अपना किसी से भी बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये उनके लिए कंफर्टेबल जगह है जहाँ पे वो लोगों से वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। द आइडियाज कैन फील मोर कनेक्टेड टू सोसाइटी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जो ओल्ड एज जो हमारे देश में है, वो लोग अपने आप को डिसकनेक्ट महसूस करते हैं कि भैया हम लोग आज की जनरेशन से कनेक्ट नहीं है। आप लोग खुद देखो, आपके घर में मम्मी पापा बुआ सब लोग फेसबुक पे आ गया, इंस्टाग्राम पे आ गया, आप लोग को मैसेज भी करते होंगे हाय कैसे हो, आपको भक्ति वाले मैसेज भी भेजते होंगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट्स के। तो आप लोग उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना, उनको सिखाओ, बताओ कि क्या चीज़ें होती हैं। इससे वो लोग अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं आज की सोसाइटी के साथ में। वरना उन लोग जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाते ना, तो डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते, क्यों, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है। तो ये उनको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है सोशल नेटवर्किंग का, देखो डिसएडवांटेज क्या है सोशल नेटवर्किंग का। पहला, सोशल नेटवर्किंग एक्सपोजेस अस टू मच। भैया हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, आप कहाँ गए, क्या किए, कब उठे, क्या करते हो, क्या आपको पसंद है, भैया इसका इस्तेमाल करके चोरी बहुत कुछ होता है आज के टाइम पे, ठीक है। देयर आर प्राइवेसी इशू, आपकी प्राइवेसी इशू हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल होती है। आपने कोई भी ऐप को डाउनलोड किया तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट जो होता है ना फ़ोन में,
वो उनके पास में चला गया, सोचो। फिर भैया ये हो गया, इफ वन स्ट्रगल टू फिट विद देयर ग्रुप ऑफ पीयर दे माइट फील सम प्रेशर टू बिहेव ऑन कम्युनिकेट स्पेसिफिक वे टू फील एक्सेप्टेड। देखो ये क्या बताया है, अगर आप कहीं पे फिट नहीं हो पाए किसी ग्रुप के अंदर, तो आप दोस्तों के साथ में, तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो आप क्या करोगे, कोई और तरीका ढूंढोगे जिससे कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है। दिस डिसएडवांटेज टेंड्स टू इम्पैक्ट टीन्स एंड यंग। भैया मान स्कूल में आप चाहते हो, कॉलेज में जाते हो, बहुत सारा ग्रुप है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आप कोई और तरीका अपनाओगे जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सको, ठीक है ना। ओके, ये भी हो गया। सम पीपुल सब्सटीट्यूट ऑनलाइन इंटरेक्शन फॉर देयर ऑफलाइन रिलेशनशिप। कुछ लोग क्या करते हैं भैया, इसको सब्सटीट्यूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आवर कॉन्स्टेंट कनेक्शन विद अनदर क्रिएट्स अ चेंज इन हाउ वी अप्रोच आवर रिलेशनशिप। वन कैन पुल अप द सोशल प्रोफाइल ऑफ अ फ्रेंड विद अ सिंपल टैप और क्लिक। हम किसी को भी दोस्त बना सकते हैं एक क्लिक करके। देन दे कैन मैसेज दैट पर्सन, उसको कमेंट कर सकता है, उसको पोस्ट कर सकता है। तो भैया ये एक सब्सटीट्यूट है कि आप फेस टू फेस ना मिलके आप उसका क्या बोलते हैं, किसी के साथ में भी आप दोस्ती, देखो रिलेशनशिप का मतलब केवल प्यार मोहब्बत की बात नहीं होती है। किसी से आप फ्रेंडशिप करते हो ना, तो उसको रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एक दोस्त, दो लड़के अगर दोस्त है ना, तो वो भी एक रिलेशनशिप में ही है, समझ आ गया। मोहब्बत वाले नहीं, दोस्ती वाले रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, इसको लोग सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, समझ आ गया। तो ऑफलाइन रिलेशनशिप छोड़ के ऑनलाइन में आ गए हैं। तो ये बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होता है। सोशल नेटवर्किंग कैन बिकम सेवियर डिस्ट्रैक्शन ऑफ सम पीपुल। ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है, आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि भैया आप क्या काम करने के पैदा हुए थे, क्या आप कर रहे हो, बड़ी दिक्कत की बात है। आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इट कैन डिस्टर्ब वन, आपकी सोने की साइकिल भी खराब हो चुकी है एक्चुअली में दोस्तों, मेरी खुद की खराब हो चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं, बट सोशल नेटवर्किंग के थ्रू नहीं, काम के थ्रू, ठीक है ना। तो ये हो गया। यूजिंग सोशल नेटवर्किंग ऑल ऑफ टाइम कैन बी लीड टू सेडेंटरी लाइफ साइकिल। आपकी लाइफ साइकिल अस्त व्यस्त हो चुकी है, कब उठते हो, कब सोते हो, कब क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा दिन में उल्टा सीधा हो चुका है, एक्सरसाइज का वही है, कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। दिन भर लगे हुए हैं उसी के अंदर। फिर सोशल नेटवर्किंग कैन स्प्रेड फॉल्स और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी खराब या फिर गलत इन्फॉर्मेशन तुरंत फैल जाती है, बाद में पता चलता है भैया ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। स्टूडेंट हु यूज सोशल नेटवर्किंग टू ऑफन हैव लोअर ग्रेड्स पे, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सोशल नेटवर्किंग, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। अच्छी बात है भैया, कमाने भी चाहिए। सोशल मीडिया क्रिएट्स मोर टाइम वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द डे। आपका पूरा समय यहाँ बर्बाद होता है भाई साहब। द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज कोरिलेटेड विद द ब्रेन एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। भैया बहुत सारे लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है, बच्चे गेम खेलते खेलते उनको आदत पड़ जाती है, वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं, कितना मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, ठीक है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू फाइंड अ जॉब विद सोशल मीडिया प्रेजेंस। भैया आपकी अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप क्या करते हो पता है सबको, तो भैया बहुत मुश्किल है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है, ठीक है ना। इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू फाइंड अ जॉब विद सोशल मीडिया प्रेजेंस। आप बहुत अच्छे फेमस हो, तो आपको जॉब कहीं पे कहीं जाओगे तो भैया आपको आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब वो इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भैया ये अपना आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या क्या फायदे नुकसान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है आपको पता ही होगा दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द मेथड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, जहां पे आप वीडियो कॉल पे बात करते हो लोगों से, इन विच फेस टू फेस लाइव कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट रिक्वायर एनी ट्रांसपोर्टेशन। आप भैया अपने घर बैठे हो, वो अपने घर बैठा है, सामने बात हो रही है, ठीक है। आप उसको देख पाए, वो आपको देख पाया है, वो क्या कहा, आप क्या कहा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इरेजेस द लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस, ये आपके डिस्टेंस को रिमूव कर चुका है, ठीक है ना। आप एक्चुअल में बात कर पाए हो यही टाइम पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दोस्तों पहले बहुत महंगा था ये, अब तो आसान हो गया है। द कंपनी वाइडली यूज टू इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉय एंड काइंड विद इन द कंट्री एंड द ओवरसी। वो लोग अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉय से और लोगों से बात करने के इसका इस्तेमाल करते हैं। इट ड्रामेटिकली रिड्यूस द कंपनी ट्रैवल कॉस्ट, कंपनी की ट्रैवल कॉस्ट बच जाती है। एंड अलाउ टू होल्ड मीटिंग, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशंस विदाउट रिक्वायरिंग द डिस्टेंट एम्प्लॉय एंड काइंड टू ट्रैवल द प्राइमरी लोकेशन। आप घर कहीं भी से भी किसी से भी बात कर सकते हो, पैसा बचता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं टेक्नोलॉजी के। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। मम्मी से बोलोगे कि जाए हम पढ़ने के दोस्त किया, मम्मी वीडियो कॉल कर देंगे तो पार्टी कर देते, भाई साहब दिक्कत हो गया ना। एडवांटेज, कॉस्ट कटिंग, इसमें आपका कम से कम खर्चा होता है भैया, आप कौन काम कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प द रिड्यूसिंग द ट्रैवल कॉस्ट, जिससे आपका पैसा बचेगा एंड भैया आप आराम से चीज़ों को काम कर सकोगे विदाउट एनी हैजल। इन्हांस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। नो बैरियर ऑफ टाइम, इसमें टाइम का बैरियर नहीं है, आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, टेक्निकल इशू, इंटरनेट नहीं काम कर रहा, दिक्कत है, फोन हैंग कर गया, कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा, तो
काम नहीं हो पाएगा। लीड्स टू मिस जज, लोग आपका मिस जज कर देते हैं, घर में आप हो काम का है हाफ पैंट में बैठे हुए हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्सनालिटी आपकी अच्छे से नहीं दिखेगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेन, आपके ऊपर पैसे का बोझ पड़ता है, घर के अंदर 1,000 रुपये महीने का कनेक्शन लग जाए इंटरनेट का, सोचो पैसे की उनके ये क्या है, तरह से बर्बादी है ये। अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या, ये अपना लास्ट टॉपिक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। भैया जो ई कम्युनिकेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या क्या फायदे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन येट्स वन कंबाइन न्यूमियस मीडिया टेक्स्ट ग्राफिक साउंड वीडियो इनटू सिंगल मैसेज। आप एक मैसेज में व्हाट्सएप पे मैसेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, कुछ भी भेज सकते हो। that can result into 5 meaningful communication tailored to the nature to the particular audience। सोचो आप जिसको जो चाहे वो भेज सकते हो, आपका काम कितना आसान हो गया। ई कम्युनिकेशन का यही फायदा है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज इंटरैक्टिव होता है, मतलब आपको सही है, आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाते हो, मिल जुल पाते हो। इट इंगेज ऑडियंस इन एक्टिव टू वे कम्युनिकेशन दैट रिक्वायर अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। आज के टाइम पे कंपनी के इंटरव्यू भी फोन पे होने लगे हैं, सोचो कॉल पे इंटरव्यू होने लगा आज के टाइम पे, ठीक है ना। ओके, टू वे कम्युनिकेशन इज नथिंग न्यू, ये नया नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन। अब एक लोग 50 लोगों से बात कर सकता है एक टाइम पे, सोचो ये कितना सही है, ठीक है ना। 50 लोगों से बात कर सकता है, 100 से बात कर सकता है, एक टाइम पे काम हो जाएगा आपका। मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटेट सच एज वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ठीक है ना, इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब टीम वर्क को बढ़ाने के लिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिमूव द पावर ऑफ कम्युनिकेशन गेट कीपर्स टू बूथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है ना। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर यूज टू कंट्रोलिंग द मैसेज। देखो आज के टाइम में कंपनी के पास में अगर अच्छा तरीका होगा बात करने का लोगों से, तो क्या होगा, कोई भी गैप नहीं होगा कम्युनिकेशन में और सही इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचेगी, ठीक है ना। ओके, तो विद द इंटरनेट वन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव, आज दो मान लो कोई कंपनी छुट्टी उसको देनी है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देगी कि कल ऑफ है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बताना है कि भैया कल कौन सी क्लासेस चलेगी, तो उसने अपने शाम को अपने वो फेसबुक के पेज पर हर दिन लगा देते हैं वो लोग, तो सबको पता चल जाएगा। तो जो कितना सही चीज़ है ये दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत डाउट समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।